हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक लॉ जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था, गोस लॉ। गोस लॉ बेसिकली एक इम्पोर्टेंट और एक ऐसा माना जाता है कि थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चे सोचते हैं अक्सर कि ये इस टॉपिक के बारे में क्या बोलने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक अच्छी चीज़ ये समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको ये एक स्क्वायर है और एक दो फिगर हैं, फिगर ए और फिगर बी। अगर आपसे बोला जाए कि आप इन दोनों फिगर्स का एरिया निकालिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक की हमने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से हम लोग इजीली बोल सकते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के कि इसका एरिया 3 × 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जबकि इसका एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन या फिर इसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर सबका एरिया निकाल करके फिर उसको ऐड करना, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे इसको इतने टुकड़े को निकाल, तो मतलब कुछ और तरीके की, लेकिन इतना श्योर ज़रूर है कि ये थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। हो सकता है कि कई केसेस में बेहद ज़्यादा मुश्किल हो। ठीक है, तो अब इन दोनों में से क्या हमें फ़र्क मिलता है? देखिए, ये एक सिमेट्रिक सी एक फिगर है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पता है। ठीक है ना, उसके एरिया के बारे में पता है, उसके पैरामीटर के बारे में पता है। तो लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर हमें पता है कि ये अगर फिगर है तो इसके बारे में मेरे पास एडवांस में ही बहुत सारी नॉलेज है। प्रीवियसली मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से कई चीज़ों के बारे में जानता हूँ। तो और दूसरी बात, लाइफ में आपको बहुत सी जगह ऐसी सिचुएशन सामने आएगी जिसमें इस सिमेट्री से आप रूबरू होंगे या इस सिमेट्री से आपका आमना सामना होगा। तो क्यों ना हम इस चीज़ का यूज़ करके अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें, और हम इस एडवांस अपनी जो नॉलेज है, जो प्रीवियस नॉलेज है, उसको अगर हम लोग इसमें अप्लाई कर पाएँ तो बहुत सारी सिचुएशन है। 100 में से बहुत भी ना मानकर हम 10 में मान लेते हैं, 10 ऐसी सिचुएशन है जिसमें सिमेट्री इन्वॉल्व है, तो हम 10 को तो कम से कम जल्दी से कर ही सकते हैं। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हम लोग गोस लॉ का यूज़ करते हैं। अब दो बातें हैं। पहली बात कि गोस लॉ जो है वो हर जगह एप्लीकेबल है। ठीक है, हम लोग जैसा पढ़ेंगे अभी चल के, लेकिन अप्लाई ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे आप लॉज देखेंगे कि जो पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए सुटेबल हैं। ठीक है, और दुनिया में आप एक चीज़ मानिए, थोड़ी सी फिलोसफिकल बात बताता हूँ आपको मैं। दुनिया में हमें हर चीज़ का नहीं पता है। हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? जो हमने सीख लिया है अभी तक। इसके अलावा बहुत सारी दुनिया ऐसी पड़ी जिसके बारे में हमें नहीं पता है। तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि जहाँ भी मेरे हाथ पैर चल पा रहे हैं, जहाँ मेरी सूटेबिलिटी हो रही है, मैं वहाँ पर अपने हिसाब से लॉज, अगर मेरे पास 2, 4, 5 लॉज हैं तो मैं उसका यूज़ करके अलग अलग ढंग से उसका एक बेटर रिजल्ट ला सकता हूँ। ठीक है, तो हम लोग इसी उसके साथ सोचते हैं कि देखिए, ये दोनों चीज़ों में से हमें इस तरीके के एडवांटेज का फ़ायदा उठाना है यहाँ पर। तो इसी चीज़ को लेकर के दिमाग में हम लोग गोस लॉ शुरू करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने फ्लक्स वगैरह पढ़ी। फ्लक्स क्या है? कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बह रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे लग रहा है कि जैसे चार्ज से निकल करके वो इधर उधर स्पेस में बह रहा है, इस तरीके से। तो उससे जो निकलने वाला ये फ्लूइड टाइप का जो चीज़, इसका नाम क्या है? फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बह रही है निकल करके। ये निकालने के लिए हमने क्या कहा कि या तो जो गॉसियन सरफेस की बात हम लोग करें, तो अगर उसने कहा कि कोई चार्ज इनक्लोज्ड है, उससे निकलने वाली फ्लक्स जो है, आप देखिए हर पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए तो एक सिमेट्रिकल सी मैंने फिगर ले ली है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस एरिया ds, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, E डॉट ds यहाँ पर निकाल लिया। इससे निकलने वाली छोटे से एरिया से, इस तरीके से आपने इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे बहुत से टुकड़ों में बांट दिया है, जिसमें हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E ही रहेगा। अब ये बड़ी अजम्पशन की बात है, यहाँ पहली कन्फ्यूजन आती है जिसको हम लोग दूर करेंगे। ठीक है, ये अक्सर बोला जाता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है।
लेकिन फिर भी हम लोग बोल देते हैं कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा हमने पोर्शन लिया है कि वहाँ हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है। लेकिन इसके मायने क्या हैं ये तो हमें पता है दिमाग में कि यार ये तो हर जगह तो सेम नहीं है, फिर भी सेम लेने की ज़रूरत क्या है। अब आप एक इमेजिन कीजिए, आप एक बहुत ऊँची पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आपके पास ये एक पहाड़ है, आप यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब आपने यहाँ से लेकर के यहाँ का एक स्टेप लिया, जिसको बिल्कुल हल्का सा आपने स्टेप रखा, ठीक है। सेम वे से यहाँ से भी आपने इतना स्टेप लिया। अगर मैं इस स्टेप को इतना छोटा सा कर दूँ कि बिल्कुल यूँ थोड़ा सा हिला मैं यहाँ से, तो अगर हम इफेक्टिवली उसको देखेंगे, इतना छोटा कर दूँ, बहुत छोटा मैथमेटिकली जिसको मैं देख भी नहीं सकता, इतना छोटा कर दूँ, तो यहाँ से लेकर के ये तो सीधी चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ मैं, तब भी यहाँ से लेकर के थोड़ा सा आगे बढ़ने में जो एफर्ट लगेगा और यहाँ से लेकर के यहाँ पर बढ़ने में जो एफर्ट लगेगा वो क्या होगा, वो सेम मान सकता हूँ, क्योंकि स्टेप इतना छोटा है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ चढ़ने में और यहाँ से लेकर यहाँ चढ़ने में, दोनों केसेस में एफर्ट जो है पूरे अगर लेंथ की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करूं कि थोड़ा सा मैं बढ़ा, तो यहाँ से इस ढलान पे चढ़ने में जो एफर्ट लगेगा, भले ही धीरे धीरे करके, वो थोड़ा सा, उसको मैं कहीं ना कहीं ये मान सकता हूँ कि दोनों सेम है। तो इस तरीके से हम लोग इसको मानते हैं कि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, इस तरीके से है। आपने हर जगह कैलकुलेट कर लिया ये प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट है, जो कि डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लिया, जो आपके पास, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी आएगी यहाँ पर, आपको पता है डॉट प्रोडक्ट से जितनी भी क्वांटिटीज आई हैं सबको ऐड कर दिया, तो आपको क्या मिला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर मैं क्लोज सरफेस या गॉसियन सरफेस पे देखूं तो इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, ठीक है जी, इंटीग्रेट कर सकता हूं इसको। इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कोई कॉन्टीन्यूस चार्ज कॉन्टीन्यूटी हो, जहाँ वहाँ हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ कर लेते हैं। जहाँ स्पार्ट है, धीरे धीरे करके समझ में आ जाए, जहाँ स्पार्ट है, जहाँ हमें पता है, वहाँ पर हम इंटीग्रेशन की बजाय डायरेक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात पहली हो गई, यहाँ पर आपने ये निकाल लिया। दूसरा था गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स जो है, देखिए इस चीज़ को लिख लीजिए, क्या कहता है, ये रिलेट करता है किसको, इट रिलेट्स किसको, पहली चीज़ क्या है, नेट फ्लक्स फाई ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू ई फील्ड, किसका, नेट फ्लक्स। दूसरा चार्ज इनक्लोज्ड इन ए गॉसियन सरफेस। और किस तरीके से लेट करता है, हाउ, तो लेट करता है कैसे, जो फाई होगी, नेट फ्लक्स होगी, उस चार्ज इनक्लोज की वजह से आउट ऑफ उस गॉसियन सरफेस से जो निकल रही होंगी फ्लक्स, वो कितनी होगी, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको बुक से और अच्छी तरीके से आप डेफिनेशन जो भी लिख सकें, लेकिन मुद्दा यहाँ पर क्या है, देखिए आपने एक गॉसियन सरफेस को एज्यूम किया जो कि हाइपोथेटिकल एक सरफेस है जो क्लोज होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, क्लोज सरफेस है, इस तरीके से आपने एक एज्यूम किया। और उसके बाद आपने देखा कि यार इसमें से कितनी निकलती हो सकती है, तो मैंने 2 चीज़ें आपको बताई शायद। तो उसमें क्या है कि पहली चीज़, आपने बीच में एक सोर्स लिया है, एक सरफेस लिया, आपने कहा कि इस सरफेस से बाहर कितना सारा, मान लीजिए यहाँ पर एक वाटर का सोर्स है, इससे कितना वाटर निकल रहा होगा, तो आपने इस सरफेस से निकलने वाले पूरे वाटर को पर मिनट सोचते हैं हम लोग, पर मिनट कितना वाटर इस से निकल रहा होगा। तो हमने क्या कहा कि हमने पूरा जो वाटर था उसके नीचे एक बाल्टी लगा ली, फॉर एग्जाम्पल इस सरफेस के हर तरीके से जहाँ से पानी निकल रहा था वहाँ से हमने हर जगह से पानी को इकट्ठा करना शुरू किया, कोई पानी वेस्ट नहीं जाने दिया। तो हमने 1 मिनट बाद देखा कि इतना पानी इकट्ठा हो गया, ठीक है। तो एक तरीका ये था, हमने नेट फ्लक्स देखा, ठीक है, हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकल रहा है, गुना एरिया कर दिया। तो इसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया जगह जगह जाके, तो हमने कहा कि नेट फ्लक्स इतना निकल रहा है इससे, पहली बात। तो गॉस ने एक चीज़ और सोची यहाँ पर बैठ कर कि वो क्या, मतलब उस तरीके से इन शब्दों को प्लीज़ उस तरीके से मत लीजिएगा कि गॉस ने ऐसा सोचा होगा, लेकिन फिर भी उसने एक आइडिया हमारे पास, हमारे सामने आइडिया क्या है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि जो वो नल है, अगर मुझे ये पता हो कि वो कितना पानी पर मिनट फेंक रहा है, तो मुझे दूसरी चीज़ ये पता होगी पानी जो बाहर निकलेगा इस गोले से वो उतना ही निकलेगा जितना वो नल पर मिनट एमिट कर रहा है या बाहर निकल रहा है उससे।
तो दूसरा तरीका ये था जो कि उसने ये कहा कि नेट फ्लक्स कितना होगा भैया, जितना आपने चार्ज रखा उसको डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। अब एप्सिलॉन नॉट से एक यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये जो लो है बेसिकली अभी क्या दिखा रहा है, वैक्यूम के लिए दिखा रहा है, लेकिन इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग। अगर मीडियम वैक्यूम के अलावा कोई और होगा, मिका हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, या आपका कोई और फ्लूइड हो, तो आप इस एप्सिलॉन नॉट को उसके अकॉर्डिंगली परमिटिविटी के, हमें आगे चल करके एक छोटा मोटा कॉन्सेप्ट आएगा इसके बारे में कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, दूसरे मटेरियल की परमिटिविटी क्या होती है। तो इस तरीके से आप इस फाई नोट की जगह वो पर्टिकुलर वैल्यू जो उस पर्टिकुलर मीडियम के लिए होगी, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है, अकॉर्डिंगली जैसे भी आपके पास इंटरवीनिंग मटेरियल हो। तो ये बात समझ में आ गई। तो उसने दो चीज़ों को रिलेट किया, एक पॉइंट पे आपने बाहर जाके पूरा स्टोर किया, उसको कैलकुलेट किया, पर मिनट इतना निकला भैया, और एक आपने सोर्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली भी आप बता सकते हो कि इतना ही निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ तक की बात तो ओके है। अब आगे चलते हैं इससे, तो उसमें क्या एपिसोड आता है। अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि इस डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती हैं, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल लेंगे, शायद ही कहीं आपको ऐसी क्लैरिटी मिले, शायद, वैसे या वो नहीं कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा एफर्ट मैंने कोशिश की है कि थोड़े से एफर्ट अलग लगा के देखें कि विजुअलाइजेशन इसका हो पाए किसी तरीके से। तो हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए, आपके पास यहाँ पर एक चार्ज है, उससे आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा है कि इससे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने नेगेटिव चार्ज लिया है तो इस तरीके से होंगी, पॉजिटिव चार्ज लिया है तो इस तरीके से होंगी। तो एक डायरेक्शन में मान लीजिए मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया है, इस तरीके से इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। पहली बात, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी तो हमारे पास मैंने एक पॉइंट बताया था उसमें कि हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर के इसको जो चार्ज है उसके प्रोपोर्शनल रख सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि 2 कूलम का जो चार्ज है, फॉर एग्जांपल 2 कूलम का जो चार्ज है, उससे एक एज्यूम कर लेते हैं रैंडम नंबर कि उससे 10 फील्ड लाइन निकल रही है, 10, ठीक है ना। तो हम इसी प्रोपोर्शन को लेकर के चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1 कूलम से निकल रही है जी 5 फील्ड लाइन्स, और 4 कूलम से निकल रही है जी 20, ठीक है। इस तरीके से हम इस प्रोपोर्शन को लेकर के चलेंगे, ठीक है जी। और हम इससे आगे इससे बढ़ेंगे, जस्ट ए मोमेंट।